हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल पे। दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा एसआरबी नेट, एआरएस, एसएमएस, एसटीओ, यूपी कैटेट 2026, एसआरएफ 2026 के लिए हमको एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये मेरे को कमेंट आ रहा था कि आप यूनिट वाइज या जो हमको कौन कौन सी मेजर बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। देखिए, मैं जो एआरएस और एसएमएस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बुक लिस्ट भी रिकमेंड कर रहा हूँ, और लास्ट में आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो सिर्फ नेट को जो टारगेट कर रहे हैं उनको कौन कौन सी इसमें से एकदम स्पेशल बुकें पढ़ लेनी है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट हैं कौन सी कवर करेंगे तो उनका सिलेबस कवर हो जाएगा, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं हमारे इस चैनल को एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए, आप नेट, एसआरएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो मैं ये भी बताऊंगा कि अगर किसी जनरल कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो एक बुक ऐसी बता दूंगा जिसको कवर करके आप एक्सटेंशन का पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो करंट में हमारे एसआरबी नेट के एसआरएफ में टोटल कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। टोटल कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। ठीक है, तो 10 यूनिट है। 10 यूनिट में आप देखेंगे फंडामेंटल का पोर्शंस है, उसके बाद आपका एक्सटेंशन मेथड फार्म जर्नलिज्म है, आईसीटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, एचआरडी ट्रेनिंग है, रिसर्च मेथडोलॉजी है, डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन है, मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, जेंडर है और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को जोड़ा गया था 2024 में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जोड़ा गया था। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे आप फंडामेंटल वाले पोर्शन है, फंडामेंटल वाले पोर्शन में आप देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन फंडामेंटल कोर्स आता है, और इसमें जितने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हो गए, वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गए, अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट्स हो गया, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, नेशनल लेवल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिफरेंट अप्रोचेज इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, इनको कवर करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। तो देखिए, तो इस पोर्शन को कवर करने के लिए सबसे पहले जो आपकी बुक है फंडामेंटल पोर्शन में सब आ जाता है। इसके लिए आप सब एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट बाय जीएल रे, पहली बुक हो गई एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट बाय जीएल रे। सेकंड बुक है डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय ए.के. सिंह एंड लाखन सिंह। ठीक है, सेकंड बुक आप कौन सी हो गई? डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय ए.के. सिंह एंड लाखन सिंह। तो इन पोर्शनों को कवर करने के लिए अगर इन दो बुक को आप पढ़ ले रहे हैं ना, फिर एक डॉक्यूमेंट 11 है, एम्पावरिंग फार्मर थ्रू एक्सटेंशन एंड नॉलेज डिफ्यूजन, डीएफआई है, वो डॉक्यूमेंट 11 करके है, आईसीआर की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसको आप पढ़ेंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के लिए ये आपको बुक हो गई। और कौन सी बुक? हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आईसीआर के द्वारा। ये फर्स्ट यूनिट यहाँ से आप कवर करेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड यूनिट एक्सटेंशन मेथड एंड फार्म जर्नलिज्म। अब एक्सटेंशन मेथड और फार्म जर्नलिज्म की जो बात आती है, इसके लिए आप जीएल रे बुक आप पढ़ेंगे, वहाँ से भी कवर होगा। ए.के. सिंह की बुक पढ़ेंगे, लाखन सिंह की बुक, वहाँ से भी कवर होगा, हैंड बुक से भी कवर होगा। ठीक है, बाकी फार्म जर्नलिज्म के लिए स्पेशली जो बुक आपको फॉलो करनी है वो फार्म जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बाय जीएल रे एंड सागर मंडल ने बुक लिखी है, वो आपको लिख लेना है। एक है सुबन मोहन है, हैंडबुक ऑफ फार्म जर्नलिज्म बाय डीआरआई की मैनुअल है, अगर आपको मिल जाती है तो ठीक, अदरवाइज फार्म जर्नलिज्म आपको हैंडबुक में अच्छा खासा मिल जाएगा। अब बात आती है यूनिट थर्ड की, जो आईसीटी का पोर्शन है। अब आईसीटी का पोर्शन आपको जीएल रे में भी मिल जाएगा, और एक बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है वो, टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विद ग्लोबल इनोवेशंस। क्या नाम है इसका? टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, राइटर कौन है इसके? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विद ग्लोबल इनोवेशन करके बुक है, विद ग्लोबल इनोवेशन। ठीक है, तो ये बुक के राइटर जो है सागर मंडल। इस पोर्शन से आईसीटी वाला पोर्शन जितना भी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एक्सटेंशन अप्रोचेस, कम्युनिकेशन की बुक आप जानते हैं, कम्युनिकेशन की एस संधू सर की बुक आती है, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन बाय एस संधू। तो आईसीटी ये सब यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी, और जो हैंडबुक आपके पास वहाँ से नेक्स्ट एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वाला जो पोर्शन आता है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, मोटिवेशन थ्योरीज पढ़नी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना है, मैनेजरियल स्किल्स आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे बुक जो आपको पढ़नी है वो एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर एचआरडी बाय वीरेंद्र कुमार एंड हंसराज की है बुक। एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर एचआरडी बाय वीरेंद्र कुमार एंड हंसराज की है। बाकी आप ट्रेनिंग मैनेजमेंट मैनुअल बाय के विजय राघवन की है, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय त्रिपाठी है, टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट बाय सी कार्तिक्यायन है। तो आपको मैं यही कहूँगा, वीरेंद्र कुमार की बुक ले लीजिए और हैंड बुक ले लीजिए, यहाँ से ये पोर्शन आपका कवर हो जाएगा एचआरडी और ट्रेनिंग। ठीक है,
नेक्स्ट बात आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पोर्शन आपका 5th यूनिट है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पढ़ना है, जैसे साइंस क्या है, फोर मेथड ऑफ नोइंग, ये सब आपको वेरिएबल्स है, हाइपोथेसिस ये पढ़ लेना है, फिर टाइप एंड मेथड ऑफ रिसर्च का ये पढ़ लेना है आपको, मेजरमेंट्स पढ़ लेने हैं, रिसर्च डिज़ाइन आपको पढ़ लेने हैं। तो इसके लिए जो क्या है कि आप रिसर्च मेथड इन सोशल साइंसेज एंड एक्सटेंशन एजुकेशन बाय सागर मंडल एंड जी एल रे। तो इन्होंने एक बुक रखी है रिसर्च मेथड इन सोशल साइंसेज, रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइंसेज। वो बुक लिखने वाले कौन से, सागर मंडल हैं और कौन है, जी एल रे। तो ये पोर्शन आपको वहाँ से कवर हो जाएगा, और हैंडबुक में भी बहुत अच्छा दिया है मेथोडोलॉजी, वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर बात आती है डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन की। एवरेट एम रोजर्स की बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको इस पोर्शन के लिए जी एल रे में भी मिल जाएगा ये पोर्शन, ए.के. सिंह में भी मिल जाएगा और हैंडबुक में भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अच्छी खासा इस पोर्शन में आप कवर सकते हैं। इसमें डिफ्यूजन आपको पढ़ना होगा, एडॉप्शन पढ़ना होगा, और कॉन्सिक्वेंसेज आपको पढ़ने होंगे, डॉक्टर कैटेगरीज पढ़ना होगा, फिर कुछ मॉडल एंड थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन की हैं वो पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात आती है यूनिट 7 की, मैनेजमेंट इन एक्सटेंशन। तो मैनेजमेंट के लिए क्या है कि एक बुक है बहुत फेमस है, मैनेजमेंट ए ग्लोबल एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव, कुंजन वेचरिज की बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट का क्या है कि आपको जो जी एल रे है, ए.के. सिंह, लाखन सिंह है, और हैंडबुक में भी अच्छा खासा ये पोर्शन आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यूनिट नंबर, अब इसमें आपको जितने पढ़ने हैं, प्लानिंग हो गया, चेंज मैनेजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, मैनेजमेंट क्या है, कुछ इंस्टीट्यूशन जो हैं, थ्योरीज मैनेजमेंट की वो पढ़नी है। नेक्स्ट बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, जो यूनिट आपका 8 है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपको कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, माइक्रो एंटरप्राइज, ये सब आपको पढ़ने हैं। तो इसमें क्या है कि फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बाई एस के मोहंते की बुक आती है, उसको आपको लेना तो ले सकते हैं, अदरवाइज एंटरप्रेन्योरशिप आप जी एल रे में भी आपको मिल जाएगा, ए.के. सिंह, लाखन सिंह में भी मिल जाएगा। और क्या है, रिसेंट अपडेट के लिए आप NISBUT मैनेज की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और हैंडबुक में भी बहुत अच्छा खासा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अब जैसे कि आपका जेंडर वाला पोर्शन है, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड एम्पावरमेंट। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए और एम्पावरमेंट के लिए NDRI की मैनुअल है पुन्नुस्वामी की, उसको आप ले सकते हैं, आपको अगर आपके सीनियर्स अवेलेबल हो सकती है। अदरवाइज जेंडर के लिए क्या है कि जेंडर पोर्शन आपको हैंडबुक में, ठीक है, हैंडबुक में बहुत अच्छा दिया है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है, अगर IRSS में इसको टारगेट कर रहे हैं। अब लास्ट वीक यूनिट है जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऐड हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो उसके लिए क्या है, आपको हैंडबुक फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये सब जितने भी यूनिट हैं, अगर आप SRB के, ARS, SMS, STO, नेट को टारगेट कर रहे हैं, और आप कई सालों से नहीं आपको क्लियर हो रहा है नेट, तो उसको टारगेट कर रहे हैं, सारे को टारगेट कर रहे हैं, तो इतनी बुकें आपको पढ़नी चाहिए। अब बात आती क्या इतनी सब बुकें हम पढ़ सकते हैं या हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतनी बुकें जो हैं एक स्टूडेंट के लिए एक बार परचेज करना, फिर सब पढ़ना, क्योंकि अभी आपका मार्च ख़त्म होने वाला है और नवंबर में आपके एग्ज़ाम है। अगर आप की बुकें पढ़ना चाहते हैं, इसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना ही चाहिए, ये मैं बता देता हूँ। अगर आप नेट के लिए टारगेट कर रहे हैं, SMS के लिए टारगेट कर रहे हैं, और UP कैटेट PhD एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और SRF को, तो GL रे बुक, GL रे आपको हो गया, A.K. सिंह हो गई, लाखन सिंह डायमेंशन जो है, A.K. सिंह की बुक हो गई, ये हो गई, हैंडबुक हो गया आपको, ये हो गया हैंडबुक, और कम्युनिकेशन वाली जो बुक है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन बाई A.S. संधू, ये बुक हो गई। इतनी 4 बुकें मैंने बता दी आपको, GL रे, A.K. सिंह, लाखन सिंह, हैंडबुक और A.S. संधू, 4 बुक ये हो गई हैं। 5वीं कौन सी आपको पढ़नी, इंस्टेंट एक्सटेंशन, ठीक है। तो इंस्टेंट एक्सटेंशन श्रुति मैम की बुक है, SHRUTI, इनकी एक इंस्टेंट एक्सटेंशन, एक दूसरी जो है पतली वाली जिसमें ट्रेनिंग मैनेजमेंट दिया है, ए ब्रीफ बुक ऑन एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, वो श्रुति एन मदन सिंह की, ये बुक आपको ले लेनी है, ठीक है। 4 वो हो गई, 2 ये हो गई। अब बात आती है कि अगर हम सिर्फ नेट को टारगेट करें और PhD एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी बुक पढ़ लेनी चाहिए। तो आपको GL रे बुक पढ़ लेना है, ठीक है। श्रुति मैम की दोनों बुकें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है।
एक राघवेंद्र चौधरी सर की आई है कंप्रेहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एक्सटेंशन एजुकेशन, वो आपको पढ़ लेनी है और ऑब्जेक्टिव लगा लेना है सुनील वीजी और पुन्नु स्वामी, क्वेश्चन बैंक ऑन एक्सटेंशन एजुकेशन, पुन्नु स्वामी को आपको लगा लेना है। इतनी सुफिशियंट अगर आप सिर्फ नेट को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकें आप पढ़ नहीं पाएंगे और इतना समय जो ARS को टारगेट कर रहे हैं, फिर उनको जिनको क्या है डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है, तो उनको इतनी सारी बुकें जरूरी पढ़ना है, क्योंकि उनको भी लिखना भी है। अब मैं लास्ट में एक बार और आपको बता देता हूँ, अगर ARS SMS के लिए आप टारगेट कर रहे हैं तो जो मैंने पहले बुक की यूनिट वाइज बहुत डिटेल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल अभी आपके पास समय है, मास्टर में आपने एडमिशन लिया है या अभी मास्टर सेकंड ईयर में आपको PhD करना है, तो इन बुकों को आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपको सिर्फ बेस्ट मतलब कौन सेलेक्टिव बुक पढ़नी है, तो सेलेक्टिव में आपको GL रे, AK सिंह एंड लाखन सिंह, कंप्रेहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एक्सटेंशन, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद श्रुति मैम की दोनों बुक हुई, दोनों ऑब्जेक्टिव हो गई, सुनील वीजी की और पुन्नु स्वामी की। इसमें से भी अगर आप सिर्फ बेस्ट पूछेंगे मेरे को अपने कैटेगरी में OBC SC मतलब OBC EWS में 45% लाना है, SC ST और PW में 40% लाना है, जनरल में 45% लाना, सिर्फ आपको नेट क्वालिफाई करना है, तो इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन ब्रीफ बुक, दोनों श्रुति मैम की बुक, कंप्रेहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एक्सटेंशन राघवेंद्र चौधरी, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सुनील वीजी, क्वेश्चन बैंक ऑन एक्सटेंशन एजुकेशन किसकी, पुन्नु स्वामी, और ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय विशाल, जो मेरी बुक है। इतनी आप बुक पढ़ लीजिए, तो एकदम सबसे जो मतलब क्या है, इसमें एक GL रे और AK सिंह डिस्क्रिप्टिव बुक हो जाएगी, और ये कंप्रेहेंसिव और ग्लिम्पसेस ऑनलाइनर हो जाएगी, और दोनों ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। इतना सुफिशियंट आप कैटेट वगैरह, और सिर्फ कैटेट के लिए आप देना चाह रहे हैं तो दोनों श्रुति की बुक हो गई और सुनील वीजी, कितना सुफिशियंट है। बाकी और कुछ आपके डाउट होंगे तो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। जितने भी बुक लिस्ट थी मैंने हर सुटेबल मतलब हर क्राइटेरिया के हिसाब से बता दिया। अगर सिर्फ ARS SMS के लिए टारगेट कर रहे हैं, कौन कौन से आपको फॉलो करना चाहिए, SRF के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा डिटेल, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी UP कैटेट और नेट के लिए आप टारगेट कर रहे हैं तो कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। कि सेशन आपको कैसा लगा, जितने भी एक्सटेंशन के स्टूडेंट हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके उस टॉपिक पे बोल सकते हैं, मुझसे वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। तो मैं सेशन एंड करता हूँ। आई होप इस वीडियो को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे, और पहली बार विजिट करेंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।